बोलते हैं, या इस तरह के जितने भी काम हैं ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क़िमार है, जुआबाजी है, और ये जायज़ नहीं है। और इश्तिहार भी किस किस्म का होता है, बाज़ औक़ात बहुत गलीज़ तरीन किस्म के इश्तिहारात भी आते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करते हैं और इसकी वजह से गुनाहों में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जितनी भी करेंसियाँ हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गई, या इस तरह के जितने भी मशकूक किस्म की करेंसी है, और तो इनकी भी शरीयत ने जो है वो एहतियात करने का हुक्म दिया है, जबकि इनकी कोई वाज़ेह सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये तो वो चीज़ें हो गईं जिसकी वजह से जो है ऑनलाइन ये वाले जो कारोबार हैं ये जायज़ नहीं हैं। याद रखें कि ऑनलाइन तिजारत के 5 उसूल अगर आप अपने सामने मद्देनज़र रखें, तो आपको हमेशा कभी भी परेशानी लाहक नहीं होगी। पहला उसूल ये है कि आप जो भी चीज़ यानी कि मार्केट में बैठे हैं, ऑनलाइन तिजारत के लिए बैठे हैं, तो जो भी चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ से रज़ामंदी होना ज़रूरी है। यानी कि जो बेच रहा है वो भी राज़ी हो, और जो खरीद रहा है वो भी राज़ी हो, यानी बाय और मुश्तरी, यानी बायर और सेलर जो है, दोनों के दोनों जो है वो राज़ी हों इस बात पे कि हम ये सौदा तय करते हैं। दूसरा जो उसूल है वो ये है कि जो बेचने वाला होता है, उसके पास जब तक उस चीज़ का कब्ज़ा नहीं आता, उसको वो आगे फ़रोख्त नहीं कर सकता। और ऑनलाइन तिजारत के अंदर जो है, ये मसला बड़ा परेशान कुन है। तो इसकी एक वाज़ेह सूरत ये है कि आप जो है, जो खरीदने वाला है उसको वाज़ेह तौर पे ये बता दे कि देखो भाई, ये चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है। जैसे वो आपसे स्क्रीन मंगवा रहा है, तो आप कहेंगे देखो भाई, मेरे पास स्क्रीन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फैक्ट्री वालों को जानता हूँ और वो सस्ते में दे सकते हैं, बीच में मैं अपना मुआवजा भी रखूंगा। तो इसको जो है, आप काम इस तरह का आप काम जो है कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जिस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं। जिस चीज़ के आप मालिक नहीं है, आप घड़ी फरोख्त कर रहे हैं या आप कोई और चीज़ फरोख्त कर रहे हैं जिसकी आप मालिक नहीं हैं, उसको आप आगे फरोख्त नहीं कर सकते, बल्कि जब तक आप उसके मालिक बनेंगे, उसके बाद आप उसको फरोख्त कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। दूसरा उसूल हो गया। इसके अलावा तीसरा उसूल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हलाल चीज़ों की तिजारत की जा सकती है, हलाल चीज़ों की। हराम चीज़ों की तिजारत जो है, वो इस्लाम उसको मना करता है और उसकी कीमत जो है, वो हराम होती है और वो जायज़ नहीं होती। इसके अलावा के चौथा चौथा जो उसूल है वो ये है कि जिस सामान को आप बेचना चाह रहे हैं, उसकी तमाम के तमाम सिफ़ात, जैसे अगर कपड़ा बेचना चाह रहे हैं, तो ये कपड़ा किस तरीके का है, कहाँ से बना हुआ है, और इसकी जो है बुनत जो है वो कैसी है, क्वालिटी कैसी है, तो वो सारी की सारी जितनी भी सिफ़ात हैं वो बताना ज़रूरी हैं। और इसी तरह अगर कोई ऐब है, तो अगले बंदे को वो भी लाज़मी बता देना चाहिए। तो इसी वजह से जो है, ये चौथा उसूल है कि अगर कोई सिफ़ात हैं तो वो भी लाज़मी बताई जाएँ, और अगर कोई ऐब है तो वो भी लाज़मी बताई जाएँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ये कह देते हैं, जो बेच रहा होता है चीज़ वो कह देता है कि देखो भाई, चीज़ तुम्हारे सामने है, तो खरीदना है तो खरीदो वरना जाओ। हालाँकि उसके दिल में चोर होता है। उसको पता होता है कि ये चीज़ जो है कब ख़राब होती है, इस्तेमाल से किस वक़्त ख़राब होती है, तो उसको वो चीज़ बता देनी चाहिए। ऐसे बेع में धोखा जो है वो जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। और पाँचवाँ जो है वो ये है कि ऑनलाइन तिजारत जो है वो आपकी वो सूदी आमेज़िश से बिल्कुल पाक हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि हमने वो लास्ट वीक में भी बयान किया, कि सूद को हराम करार दिया है और बेع को हलाल करार दिया है। तो आपकी जो ऑनलाइन तिजारत है, उसके अंदर सूद जो है वो क़तअन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोग बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो हैं वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग अमेज़न का काम करते हैं। तो अमेज़न के हवाले से भी आप सुन लें कि अमेज़न में हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखें कि अमेज़न पे काम 3 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, जिसको हम होलसेल कहते हैं, होलसेल पे बेचना। नंबर 2 जो है वो प्राइवेट लेबल के तौर पे बेचना कहते हैं, और नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग के तौर पे उसको बेचना कहते हैं। यानी अमेज़न पे जो तिजारत होती है, जो हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ममालिक यहाँ बैठ के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो इन 3 तरीकों से कर रहे होते हैं। एक को होलसेल बोलते हैं, एक को प्राइवेट लेबल बोलते हैं, और एक को ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो याद रखिए कि जो प्राइवेट लेबल होता है, कि आदमी अपना ब्रांड बनाकर और उसे रजिस्टर करवा के अमेज़न पे बाकायदा सेल करता है। जैसा कि
कि अगर देखा जाए तो जैसे जे डॉट का ब्रांड है या इस तरह के और दूसरे ब्रांड हैं, तो वो अपना सामान फरोख्त करने के लिए अमेजोन पे जाते हैं या दराज वगैरह पे जाते हैं। तो ये जो प्राइवेट लेबल का जो काम होता है, तो ये इसको उलमाए कराम ने जायज़ करार दिया है। चाहे ये लोग जो है एफबीए के तरीके से बेचें या एफबीएम के तरीके से बेचें। अब ये होलसेल का जो काम होता है, ये भी दो तरीकों से फिर आगे होता है। जो लोग अमेज़न का काम करते हैं, तिजारत करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता है कि एफबीएम क्या होता है और एफबीएल क्या होता है, तो एफबीएम क्या होता है। तो दोनों तरीके से जो है वो अपनी होलसेल का जो काम है वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है प्राइवेट लेबल, कि ब्रांड जो है वो आपका नहीं है, बल्कि आप अपना सामान जो है वो किसी और कंपनी से तैयार करवाते हैं और फिर अपना ब्रांड का लेबल लगा के वो आगे फरोख्त करते हैं। यानी कि आप जो है मैन्युफैक्चर कहीं और से वो चीज़ करवाते हैं और बाद में अपना लेबल लगा के अमेज़न पे वो चीज़ फरोख्त करते हैं। तो इसके बारे में भी शरीयत ने इजाज़त दी हुई है। यहाँ तक कि वो चीज़ जो है वो धोखे के साथ ना बेची जाए, यानी कि किसी और ब्रांड का नाम लेके ना बेची जाए। बिलफर्ज कि कपड़ा जो है वो आम बाजार का बना हुआ है और आप उसको जे डॉट का बना के बेच दें, तो ये चीज़ जो है धोखे के ज़ुमरे में आती है और ये चीज़ जो है जायज़ नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट लेबल का अगर काम करना है तो उसपे धोखा नहीं देना होगा, बल्कि उसी चीज़ की कंडीशन के एतबार से सिफ़ात बताते हुए अपना लेबल लगा के अमेज़न पे काम करने की बहरहाल इजाज़त है और शरीयत जो है वो इसको नहीं रोकती। तीसरा तरीका कहलाता है ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें पाकिस्तानी जो है हमारे आम तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं और इसमें वही मसला आता है जो शरीयत का बड़ा ही मसला है, कि लोग जो है वो चीज़ के मालिक नहीं होते लेकिन उसको आगे फ़रोख्त कर रहे होते हैं। आम तौर पे ड्रॉप शिपिंग का जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि अमेज़न का जो ताजिर होता है, पहले कस्टमर को चीज़ बेचता है और फिर होलसेलर को फ़ोन पर कहता है कि आप इतना माल फलां जगह रवाना कर दें। होलसेलर उतना माल खरीदार की तरफ रवाना कर देता है। उसके बाद जो रास्ते का जो सारा सामान होता है वो भी अमेज़न के ताजिर का होता है। मतलब ये कि उसमें चीज़ खरीदने से पहले आगे बेची जाती है, जो कि शरीयत के उसूल के मुनाफ़ी है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग की अगर कोई सूरत जायज़ निकालनी है तो फिर उसके 3 सूरतें हैं। पहली तो ये है कि अगर जो है जो फ़रोख्त कर कुनिंदा जो है वो कस्टमर को सराहत से बता दे कि ये चीज़ देखो भाई मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं किसी से खरीद के, लेकिन अच्छी खरीद के, अच्छी जगह से खरीद के और फैक्ट्री से माल उठा के वो आपको बेचूँगा और उसमें अपना मुआवज़ा रखूँगा। तो दूसरे शख्स को भी पता होता है कि यार ये बंदा कहीं और से माल लेकर आ रहा है और ये अपना ज़ाहिर है अपना मुआवज़ा रखेगा, तो ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दूसरे जवाज़ की सूरत ये है कि आप जो है कमीशन एजेंट बन के काम कर लें, कमीशन एजेंट बन के काम कर लें, यानी दोनों का राब्ता आपस में करवा दें और दरमियान में उससे भी बेशक मुआवज़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं और जो फ़रोख्त कर रहा है अपनी चीज़ उसका भी मुआवज़ा आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तीसरा ये है कि अमेज़न के जो ताजिर होता है उसका जिस होलसेल से राब्ता हो, उसके गोदाम या स्टोर का एक मखसूस हिस्सा किराए पे ले ले। किराए पे ले ले और फ़रोख्त किया जाने वाला जो माल है वो उसमें रख दिया जाए। उसके बाद ऑर्डर जो है मौसूल होने पर ताजिर जो है वो होलसेल से कहे कि इतना माल मेरे गोदाम से उठाकर फलाँ एड्रेस पे रवाना कर दो, तो ये तरीक़ाकार भी जो है सही हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग का ये मामला करना सही हो जाएगा और तकरीबन हमारे पाकिस्तान के अंदर 80% काम जो है वो अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए से किया जा रहा है और लोग उसके ज़रिए से लाखों रुपए कमाते। यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ताजिरा है, फीमेल हैं वो माशाल्लाह, और अमेज़न के ऊपर वो दूध बेचती हैं, दूध, और उसके उसके बिहाफ़ पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुकी हैं। जैसा कि अगर आप सर्च करें तो यूट्यूब पे उनकी वीडियोज़ वग़ैरह मिल जाएँगी। तो एक बड़ा तरीक़ाकार है जिसकी बिना पे लोग जो है अपनी अर्निंग करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो आजकल एक बड़ा तरीक़ाकार चल रहा है उसको कहते हैं, जो कारोबार चल रहा है उसको कहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अमेज़न पे मुख्तलिफ़ कंपनियों की प्रोडक्ट्स फ़रोख्त होती हैं, या दराज़ के ऊपर जो है आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो फ़रोख्त कर रही होती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप दराज़ से या अमेज़न से एक
उस प्रोडक्ट का एक लिंक उठाते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर उसको लगा देते हैं, और फिर लोग जो है वो आपकी वेबसाइट के थ्रू जो है अमेजोन की वो चीज़ परचेज करते हैं। तो अमेजोन एक ख़ास शरह के साथ आपको उस चीज़ का मुआवजा देता है कि भाई आपने मेरी चीज़ बिकवा दी, तो इतना पैसा जो है मैं आपको देता हूँ। तो याद रखें कि इस तरह के जो इस तरह के लिंक लगाना अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर जो है या अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये जायज़ है, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इल्ला ये कि वो चीज़ जो है वो जायज़ हो, हलाल हो, उसमें किसी किस्म का हराम का शायबा ना हो, और उसमें धोखाधड़ी और गलत बयानी से काम ना लिया जा रहा हो। ये नहीं कि कोई खालिस चीज़ जो है, ना खालिस चीज़ जो है वो खालिस चीज़ बना के ना बेची जा रही हो। ये नहीं कि अच्छी सी पैकिंग के अंदर डाल के कोई नाकिस चीज़ ना बेची जा रही हो, तो और किसी किस्म का कोई धोखा ना हो, तो फिर ये चीज़ जो है जायज़ है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सिर्फ एक आखिरी बात, एक नुक्ता आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जो है ऑनलाइन काम जो ज़्यादातर कर रही हैं वो ख़वातीन कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुआशरा मईशत के तौर पे, मुआशी तौर पे गिरावट का शिकार है। हराम जो जानवर होता है उसका कारोबार जायज़ है या नहीं है, एक भाई सवाल पूछ रहे हैं। तो याद रखिए कि जो हराम जानवर होता है, जो जैसे कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गई, ज़ाहिर है ये भी हराम है, लोग नहीं खाते, तो इनका कारोबार मखसूस शराइत के साथ जायज़ है। यानी कुत्ता अगर आप उसका कारोबार करना चाहें, तो वो जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि हिफाज़त के लिए लिया जा रहा है, ना कि शौकिया पालने के लिए। कुत्ता जो है वो शौकिया पालना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर हिफाज़त के लिए लिया जाए तो ये तरीक़ाकार जो है वो जायज़ है। इस तरह दूसरे जानवरों का भी हुक्म है, और जैसा कि घोड़े बेचना या गधे बेचना, ये भी ज़ाहिर है इंसान नहीं खाते, हराम होते हैं। तो ये भी जो है सवारी के लिए लोग लेना चाहें या अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहें या बार-बरदारी के लिए लेना चाहें, तो ये भी जायज़ है, ठीक है? इसके अलावा जो है, जो आपको आखिरी नुक्ता ये अर्ज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब की तमाम कमाई जो है वो हराम है। तो इसके बारे में एक फ़तवा भी मैं आपको इंशाल्लाह, अगर आप कहेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको फ़तवा भी मुहैया कर दूँगा, जो कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का है। तो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अर्निंग होती है, जो एड्स की मद में ली जाती है मोनेटाइज़ेशन के बाद और वो यूट्यूब आपको देता है, तो वो आमदनी जायज़ नहीं है। मगर ये कि अगर आपने अपना मोबाइल बेचना है और आप अपने मोबाइल की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं और उसकी बिना पे आपका मोबाइल सेल होता है, तो वो जायज़ है। वो जायज़ है, जबकि वो जो एड्स होते हैं वो जायज़ नहीं है। एक आखिरी नुक्ता समझ लीजिए, टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। वो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का काम करती हैं, और बाज़ लोगों के ज़हनों में ये बात है कि औरत की कमाई जो है वो मर्दों की कमाई, वो अगर कमाएँ तो मर्दों की कमाई से बरकत ख़त्म हो जाती है, यानी मर्दों की कमाई जो है उसमें बरकत ख़त्म हो जाती है। तो याद रखें कि औरत की कमाई से मर्दों की कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई हलाल काम हो और ज़रूरत का हो, और औरत बस औक़ात बेवा होती है, मुतल्लिक़ा होती है, या उसका उसका कोई ख़ावंद नहीं होता, या कोई घरेलू परेशानियाँ होती हैं, या एक घर के अंदर सिर्फ़ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, मर्द नहीं हैं, तो ज़ाहिर है वो बाहर कमाने से बहुत बेहतर है कि वो घर बैठ के अपनी रोज़ी रोटी अगर वो बंदोबस्त करती हैं तो बहुत बेहतर है, और शरीयत ने इसको मुस्तहसन करार दिया है। तो औरत जो है वो अगर जायज़ काम करे, और जो है वो जो है ऑनलाइन सेलों का काम करे, या फिर जो है रीसेलर के तौर पे काम करे, तो याद रखें कि ये चीज़ जो है वो जायज़ है और इसमें कोई मुज़ायक़ा जो है वो नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमारे सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आज का कुछ ना कुछ सेशन जो है वो आपके समझ में ज़रूर आया होगा, और बाकी जो आपके जितने भी सवालात वग़ैरह रह गए हैं, ऑक्टा एफएक्स मैंने आपको बताया, जितने भी ट्रेडिंग है इस तरह की, वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है, और इसके बारे में बाकायदा फ़तावा है। इसके अंदर सूद भी पाया जाता है, इसके अंदर जुआ भी पाया जाता है, इसके अंदर क़िमार भी पाया जाता है, इसके अंदर धोखा भी पाया जाता है। एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ये हराम हो, बल्कि तकरीबन शरीयत के 5 से 6 उसूल ऐसे हैं जिनको ये तोड़ता है, और इसी वजह से जो है ओक्टा एफएक्स और इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं, इसके अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग का करना ये जायज़ नहीं है। तो आप जो है अपना सवाल लिख के तो ग्रुप में उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको फ़तवा भी आपके साथ मुकम्मल दलाइल के साथ शेयर कर दूँगा।
تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس پر مزید بات کریں گے، اور ہمارا کل کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کافی اہم ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں، زندگی رہی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔